सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स ठीका। आज की जो वीडियो है बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें हम आज एक ऐसा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सभी टीचिंग एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट, TSSB, KVS, रीट जितने भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है और क्वेश्चन इससे लगभग 2 से 3 आते ही आते हैं। एंड नॉट ओनली फॉर टीचिंग एग्ज़ाम, अगर हम और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ये हमारा जो पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे ये BA के जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे नॉर्मल वाले उनमें भी ये हमारा पार्ट पूछा जाता है। तो कंप्लीट वीडियो जानेंगे एंड द टॉपिक इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, पूरी वीडियो देखिए जिसमें आपको सभी चीज़ें पता लगेंगी कि पहली पॉलिसीज़ क्या थी, नई पॉलिसी कौन कौन सी आई है, क्या चेंजेस हुए हैं, जो हम अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली हमने अप्लाई की हुई है उसमें क्या फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो जिसमें कि जैसे कि आप सभी को पता होगी ये चीज़, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके लिए जो कमेटी ने रिपोर्ट भेजी थी वो कब भेजी थी, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ठीक है, सबसे मेन तो इम्पोर्टेंट आपको ये नाम भी याद होना चाहिए कि कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमिट रिपोर्ट कब की थी उन्होंने, 31 मई 2019। ठीक है, और जो सबसे मेन जिस पे पूरी वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ये फॉर्मेट। ठीक है, जो फॉर्मेट हमारा न्यू बना है 5+3+3+4। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा कई बार पूछ लिया जाता है कि 5+3+3+4 कौन सी एजुकेशन पॉलिसी से है, या जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें क्या फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ आपको ये नाम याद होना चाहिए, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, कब इन्होंने रिपोर्ट भेजी है वो है 31 मई 2019। एंड क्या फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं हम इसके लिए, दैट इज़ 5+3+3+4। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी तक भारत में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, तो वो है हमारी 3। ठीक है, 3 एजुकेशन पॉलिसीज अब तक आ चुकी हैं। सबसे पहली जो आई थी हमारी 1968 में आई थी, जो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा भेजी गई थी। ठीक है, या लागू की गई थी। सेकंड जो आई थी हमारी 1986 में आई थी, जो राजीव गांधी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तब आई थी। ठीक है, 1986 वाली जो थी उसको ही संशोधित किया गया था 1992 में। एंड उसके बाद जो अब भारत सरकार हमारी मोदी सरकार में जो आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो है 2020। ठीक है, NEP 2020। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। उसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं, जो हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 5+3+3+4, उसमें ये देखिए जो फर्स्ट है हमारा 3 से 8 ईयर, जिसमें कि हम 2 अलग और 3 ईयर अलग डिवाइडेशन में कर रहे हैं, तो दैट इज़ फाउंडेशनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलभूत चरण, यानी कि शुरुआती चरण भी हम उसको एक तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो 3 है, यानी इसमें 3 ईयर हम कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ 8 to 11 ईयर्स, और जिसको हम बोलते हैं प्रिपेरेटरी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक चरण। ठीक है, नेक्स्ट है 11 to 14 ईयर, जिसको हम बोलते हैं मिडल यानी मध्य चरण। फिर उससे नेक्स्ट है 14 to 18 ईयर, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी यानी माध्यमिक चरण। ठीक है, तो अभी ये हमने सारे देखे, अब हम इनको यहाँ देखिए, जो हमारा सेकेंडरी है उसमें बच्चा कौन सी क्लास में आ गया है, हमारा 9 to 12 तक, और एज है बच्चे की 4। तो ऑब्वियस है इस दौरान बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और यहाँ पे बच्चा क्या होता है अपनी मतलब सब्जेक्ट की चॉइस करना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये चीज़ लगाई गई है कि बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट भी यहाँ पे होना चाहिए। 360 डिग्री असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और यानी कि टीचर असेसमेंट, यानी बच्चा हर तरीके से सीखेगा, खुद से, अपने सहपाठियों से, अपने टीचर से। ठीक है, 360 डिग्री असेसमेंट कैसे, ये देखिए सबसे मेन चीज़ बच्चे की क्या जो डेवलप्ड होनी चाहिए, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या, अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि जब भी बच्चा हमारा सेकेंड स्टेज में आ चुका है तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो रही है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में है
क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी बच्चा रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है, लिसनिंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी जो भी कोई यूजफुल, यानी कि क्लासरूम में कोई बोल रहा है ओनली वहीं तक नहीं, जैसे बाहर भी कोई कुछ चीज़ें बोल रहा है उसको भी सुनना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, फेयरनेस, ये सब चीज़ें बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है। ऑब्जेक्टिविटी, इवेल्युएशन, एनालिसिस, सब करना बच्चा यहाँ पे स्टार्ट कर। नेक्स्ट पार्ट है इनोवेशन थिंकिंग, ठीक है। इनोवेशन मतलब क्या, बच्चे को यहाँ पे आइडिया आना स्टार्ट हो जाता है। क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रिएटिविटी करेगा ही। विजन्स, ग्रोथ, इंस्पिरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोसेस, ये सभी चीज़ें हमारी इनोवेशन में, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चा करना चाहिए या करने लगता है, दैट इज कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चा वो सब चीज़ें सीख जाता है जो चीज़ें शायद मे बी स्कूल में या घर पे भी उसको नहीं सिखाई जाए उतनी अच्छे से। तो कोलैबोरेशन के माध्यम से और कम्युनिकेशन के माध्यम से बच्चा बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से सभी चीज़ें सीख लेता है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये हमने डिस्कस किया है यहाँ पर अभी पार्ट 1। बहुत सारी चीज़ें अभी बचती हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स के लिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं तो फॉर श्योर आपको ये वीडियो अच्छी ही लगी होगी। एंड अगर अच्छी नहीं लगी है तो क्या पार्ट आपको बुरा लगा है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।